क्लास 12 के सभी प्यारे बच्चों का अशोक एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। बच्चों, आज की जो वीडियो है क्लास 12 है, सब्जेक्ट हिंदी से संबंधित है। 1 मार्च के एग्जाम्स में आपको यही लगभग पेपर देखने को मिल सकता है। तो बच्चों, वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक जरूर देखिए। तो बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है इसमें आप लोगों को जो चार्ट सेट है उसके बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें से लगभग आपको ठीक है 70 से 80% जो क्वेश्चन है आप लोगों को देखने को मिल सकता है। टोटल 80 नंबरों के लिए क्या होता है, ये पेपर होता है, जिसमें से आपको 1 मार्च के पेपर में लगभग यही आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिल सकता है। तो देख लेते हैं। सेट ए है, ठीक है, जिसमें खंड का है, ठीक है। अधोलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को आपको क्या करना है, पहले अच्छे से पढ़ना है, और पढ़ने के पश्चात यहाँ पर क्या है कुछ प्रश्न दिया गया है। ठीक है, और इन प्रश्नों को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक, इन सभी का आंसर आपको क्या है इसी गद्यांश को पढ़ने से आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड देख लेते हैं, काव्यांश है। ठीक है, सेकंड जो क्वेश्चन है वो काव्यांश है। इसको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है, इस काव्यांश को, और पढ़ने के पश्चात इसका जो अर्थ है, अर्थ आपको निकाल लेना है। अर्थ निकालने के पश्चात नीचे जो क्वेश्चन दिया गया है, ठीक, इन क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले जो यहाँ पर जो काव्यांश दिया गया है इनका पहले आपको अर्थ निकालना है, और अर्थ निकालने के पश्चात यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन दिया है उनको सॉल्व करना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है खंड ख से है, तो एक निबंध है। ठीक है, इसमें आपको 5 निबंध दिया जाएगा, 4 या 5 निबंध दिया जाएगा। उसमें से आपको एक निबंध लिखना है, जिससे आपका साइबर अपराध का आतंक, मोबाइल फ़ोन, बिन सब सुन। ठीक है, उसके बाद है मीठे वचन ते सुख उपजात चहों और। ठीक है, चंद्रयान 3 की सफलता। इसमें से केवल आपको एक बनाना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपका ठीक है 4 है। दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए, जिसमें अपने क्षेत्र में मच्छरों के बढ़ते प्रकोप की समस्या की ओर जनता और संबंध अधिकारियों को ध्यान खींचा गया हो। ठीक है, ये भी आपका संपादक को लिखने के लिए हो सकता है, या कमिश्नर को लिखने के लिए हो सकता है, या कोई दूसरा मंत्री को लिखने के लिए आपको पत्र दिया जा सकता है। आगे आपका क्या 5th नंबर में है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको संक्षेप में लिखना है। ठीक है, रेखांकन और कार्टोग्राफ किसे कहते हैं, समाचार लेखन के कितने आवश्यक अंग होते हैं, डेडलाइन क्या है, कुट्टीकरण या एनकोडिंग किसे कहते हैं, महंगी होती उपचार व्यवस्था पर एक आलेख लिखिए। ठीक है, इसके बाद है खंड ग है। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पहले आपको पुनः आपको क्या करना है, इस काव्यांश को अच्छे से पढ़ना है और इसका अर्थ निकालना। अर्थ निकालने के पश्चात आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक और काव्यांश दिया गया, इसका भी वही प्रोसेस है। ठीक है, सबसे पहले उस काव्यांश को अच्छे से पढ़ना है, उसका अर्थ निकालना, अर्थ निकालने के पश्चात जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसके बाद आपका गद्यांश है। गद्यांश को पढ़ने के पश्चात आपको नीचे इसका आंसर इसका नीचे जो क्वेश्चन है उसको आपको आंसर करना है। आगे देख लेते हैं, प्रश्नों को उत्तर देना है। आपको बहुत सारा प्रश्न दिया गया है, जैसे कि सीरीज़ के फूल के लेखक का नाम लिखें। टोटल जितना भी आपका चैप्टर है आरोह वितान, सभी का जो लेखक का नाम है या कवि का नाम है, सभी को आप अच्छे से स्टडी कर लें। ठीक है, क्योंकि वहाँ से आप क्योंकि क्वेश्चन आपको वहाँ से देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार से आपका क्या रहेगा, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। इस प्रकार से संभावित सेट ए था। आगे हम देख लेते हैं संभावित सेट बी। ठीक है, जिसमें आपका खंड का है। सेम आपको इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो सभी की तैयारी आप कम्प्लीटली कर लेंगे, है ना। इसमें भी आपको अलग अलग ठीक है गद्यांश है, काव्यांश है, खंड खा देख सकते हैं। निबंध आपका दिया गया है, वृक्ष धरा के भूषण, पर्यावरण प्रदूषण, जनसंख्या में बढ़ता असंतुलन, स्त्रियों की घटती संख्या, सेल्फी का बढ़ता बुखार। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको अच्छे से बनाना है। इसको पॉइंट टू पॉइंट भी आप लिख सकते हो। ठीक है, लगभग 200 शब्दों में आपको यहाँ पर व्याख्या करना है। इसके बाद फिर से आपका आ जाएगा समाचार पत्र संपादक को लिखने के लिए। ये इसके अर्थों में दिया गया है, आपका जिलाधीश को एक ठीक है ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने है, तो आपको पत्र लिखना है। इस प्रकार से सेट भी है। ठीक है, इस प्रकार से आपका सेट भी देखने को मिल सकता है, और संभावित सेट सी है। तो सभी का इस प्रकार से आपको देखने को मिल सकता है। तो सभी आप इसकी तैयारी ज़रूर करके जाए। ठीक है, ये आपका नवबोध का मॉडल पेपर है, ये आपका सेट डी है।
ठीक है। इसमें भी वही क्वेश्चन आपको दिया गया है, बस आपका जो क्वेश्चन है वो अलग अलग है, लेकिन पैटर्न उसी जैसा आपका सेम दिया गया है। तो सभी की तैयारी आप ज़रूर करके एग्ज़ाम्स के लिए 1 मार्च 2025 के एग्ज़ाम्स के लिए पूरा कम्प्लीटली पढ़कर जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये हिंदी के लिए है, जो कि 1 मार्च 2025 के एग्ज़ाम्स में आपको देखने को मिल सकता है। तो बच्चों आप इसको जरूर पढ़ कर जाए। ठीक है, साथ ही साथ आपका जो प्रबोध का जो मॉडल पेपर है, जिसमें आपका 4 सेट दिया गया, ए सेट, बी सेट, सी सेट, डी सेट, तो इन चारों के भी आप प्रिपरेशंस कर जरूर जाए। ठीक है, इसके अतिरिक्त मैं आप लोगों को और वीडियो अवेलेबल करा चुका हूँ, उन सभी की तैयारी कर आप जाए। आपको ठीक 80 में 80 नंबर कन्फर्म आपको इन क्वेश्चनों से देखने को मिल सकता है। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना है। थैंक यू बच्चों।